अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। टेक्नोलॉजी की इस दौर में हम बहुत सारे गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है मोबाइल फोन और कंप्यूटर लैपटॉप। और जब भी हम इनको खरीदते हैं तो हम इनकी क्वालिटी के साथ साथ इसकी क्षमता को देखते हैं कि ये कितना हैवी है, ये किस तरीके से कितना परफॉर्मेंस अच्छा देगा। और इन सब में एक चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में लगा होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर है क्या, प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, कौन सी कंपनीज हैं जो प्रोसेसर को बनाती हैं। अगर आप मेरे एक नए व्यूवर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। प्रोसेसर एक तरीके की चिप होती है जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप, मोबाइल फोन में लगी होती है और इन सभी गैजेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोसेसर। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो गतिविधि होती है, उस एक्टिविटी को क्या करता है, ये समझता है प्रोसेसर। यही वजह है कि कंप्यूटर हमारी दी हुई कमांड को तभी समझ पाता है और उसके बाद उस पे वर्कआउट कर पाता है और हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमारे डिस्प्ले पे या फिर हमारे मॉनिटर पे। और कंप्यूटर जब तक हमारे दी हुई कमांड को नहीं समझ पाएगा तब तक हम उस पे वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। सपोज हमने कोई चीज टाइप किया और उसको कंप्यूटर समझ ही नहीं पाया और हमारे डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम आगे वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दो पर्सन है, दो पर्सन अलग अलग जगह से हैं, एक को जापानीज आती है, एक को हिंदी आती है, लेकिन ये दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि इनको कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं आ रही है जिससे कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। अगर इनको इंग्लिश आती है तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जहां पे एक को जापानीज आती है और एक को हिंदी आती है, लेकिन अभी क्या हुआ, इंग्लिश दोनों को आने की वजह से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से है प्रोसेसर, जहां पे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, ये दोनों को मैनेज कराता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि कंप्यूटर हमारी कमांड को समझता है और समझने के बाद ये वर्क करता है जो हम कीबोर्ड, माउस की मदद से कमांड देते हैं। और यही वजह है कि जो सीपीयू है इसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कहा भी जाता है कंप्यूटर, मोबाइल फोन का कि ये ब्रेन है। विदाउट सीपीयू आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर नहीं है, जब भी प्रोसेसर की बात की जाती है तो एक बात सामने आती है, वो है इसका कोर, कि आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर कितने कोर का है। तो आइए जानते हैं कि प्रोसेसर में कोर क्या होता है। प्रोसेसर में जो उसकी कोर होती है वो उसके क्षमता को, उसके पावर को दर्शाती है। अगर आप प्रोसेसर को सिंगल कोर का लेंगे तो उसकी जो क्षमता होगी, वो पावर होगी, बहुत कम होगी और आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है वो काफी ज्यादा हैंग करता है। और अगर आप एक अच्छा महंगा कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल फोन लेते हैं तो उसमें जो प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर के साथ साथ जो उसमें कोर होती है, वो कोर एक नहीं बल्कि कई कोर उसमें होते हैं, मल्टीपल कोर होते हैं। और जब हम मल्टीपल कोर का यूज करते हैं तो वहां होता क्या है कि प्रोसेसर की जो क्षमता है, पावर है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कोर कितने तरीके के होते हैं और इसी वजह से आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन की क्षमता बढ़ जाती है जब ये कोर बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है डुअल कोर, जिसमें 2 कोर होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वाड कोर, जिसमें 4 कोर होते हैं। फिर उसके बाद आता है हेक्सा कोर, जिसमें 6 कोर होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्टा कोर, जिसमें 8 कोर होते हैं, एक्सेट्रा। प्रोसेसर का जो मानक है जिसमें उसको नापा जाता है वो है गीगाहर्ट्ज। जिस तरीके से हम पानी को लीटर में नापते हैं, दूरी को मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से प्रोसेसर का जो है गीगाहर्ट्ज। जितनी ज्यादा हमारे कोर का प्रोसेसर होगा, मतलब जितनी ज्यादा उसमें कोर होगी, उसी हिसाब से जो हमारा गीगाहर्ट्ज है वो बढ़ता जाता है। और जितना ज्यादा कोर होगी और जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज बढ़ता जाएगा उतना अच्छा प्रोसेसर होता है। एक एग्जांपल देता हूं, जब आप मार्केट में लेने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये i3 का प्रोसेसर है और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है या फिर ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है। ये नहीं बोलते तो वो ये बोलते हैं कि i3 का प्रोसेसर है, 3rd जनरेशन का है और इसमें जो प्रोसेसर की स्पीड है 3.12 गीगाहर्ट्ज की है।
इसका मतलब क्या है? मतलब वो i3 का प्रोसेसर है, i3 के प्रोसेसर के बाद ये जनरेशन कौन सी है? थर्ड जनरेशन है, मतलब फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन आई, उसके बाद थर्ड जनरेशन आई। अब थर्ड जनरेशन में जो गीगाहर्ट्ज है वो ये है, जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज बढ़ता जाएगा प्रोसेसर की स्पीड उतनी अच्छी होती जाएगी। लेकिन एक चीज ये भी है, जिस तरीके से आप प्रोसेसर में i3 वर्जन के बाद i5 पे आते हैं या i7 पे आते हैं, तो उसके साथ साथ जैसे वेरिएशन होता है वैसे प्राइस में भी वेरिएशन होता जाता है। और अगर आप एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर पे आते हैं, मतलब i3 से अगर आप i5 पे आते हैं, तो प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है। मतलब i3 का प्राइस काफी कम होता है और i5 पे जैसे ही आप आते हैं काफी ज्यादा हो जाता है। और एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप i3 का प्रोसेसर लेते हैं और आप 7 जनरेशन का प्रोसेसर लेते हैं और i5 का प्रोसेसर लेते हैं, आप 2 जनरेशन का लेते हैं, तो दोनों प्रोसेसर की स्पीड सेम ही आएगी। तो आप पैसा बिल्कुल भी मत फंसाइएगा। अगर आपको i3 में 7 जनरेशन मिल रहा है और i5 में सेकंड जनरेशन मिल रहा है और दोनों में कम से कम 5000 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप i3 आंख बंद करके ले लीजिए, वही काम करेगा जो i5 का आपका सेकंड जनरेशन का करेगा। यही वजह है कि लोग अच्छा प्रोसेसर वाला मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट लिया करते हैं। वैसे तो मार्केट में प्रोसेसर बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो काफी फेमस हैं और वो अच्छा प्रोसेसर भी बनाती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो कंपनीज कौन सी हैं। इंटेल, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत फेमस है, नाम पे रहता है। AMD, ये भी काफी फेमस है, काफी नाम इसका हमारे दिमाग में भी रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वालकॉम, ये नाम भी काफी ज्यादा रहता है क्योंकि मोबाइल फोन में काफी ज्यादा स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। एनवीडिया, इसके भी प्रोसेसर हैं, लेकिन इसमें ज्यादा हम इसको इसलिए जानते हैं क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा बहुत अच्छे बनाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस है। IBM अब इतना फेमस नहीं है, सैमसंग उतना फेमस नहीं है, मोटोरोला ये भी हम जानते ही नहीं है। IBM कभी हम जानते थे, लेकिन अब इतना ज्यादा मार्केट में IBM का नाम नहीं जितना कि सबसे ज्यादा टॉप पे इंटेल का है। और HP ये भी है मार्केट में, लेकिन हम इसके प्रोसेसर बहुत ही कम देखते हैं, हम तो लेते ही नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर शायद ब्रांडेड CPU लें तो वहां पे हमें HP का प्रोसेसर देखने को मिले। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है इंटेल है, और AMD वो इसलिए फेमस है क्योंकि इसके प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये फ्यूचर को देखते हुए और मार्केट को देखते हुए अपने प्रोसेसर में बहुत ही जल्दी अपने प्रोसेसर में चेंजेस लाते रहते हैं और इसके प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसको भी काफी अच्छा बनाते हैं। और हमें जो इंटरफेस मिलता है उस इंटरफेस में हम बहुत अच्छे के साथ इसको यूज भी कर पाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो जो मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में बताया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगर आप किसी टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता है और आप उसके बारे में कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, ताकि उन लोगों को पता चल सके प्रोसेसर के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेसर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए और ये प्रोसेसर में कोर क्या होती है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल गई है।